जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रीलंका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास लीनेक्स 24 विशाखापत्तनम में हुआ प्रारंभ। चक्रवात चीडो से फ्रांस का हिंद महासागर में स्थित मायोट द्वीप समूह हुआ तबाह। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं की गई शामिल। लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी को मिलेगा व्यास सम्मान 2024। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 के सहयोग से बनाई दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के तहत 129वां संविधान संशोधन लोकसभा में किया गया पेश। मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर जीती वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। दुनिया का सबसे बड़ा 5 वर्षीय पशुवध उत्सव गढ़ी माई महोत्सव नेपाल में हुआ आयोजित। पद्म पुरस्कार विजेता और वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का हुआ निधन। रूसी टीम ने जीता केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण। मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का हुआ उद्घाटन। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 24 प्रारंभ किया? तो श्रीनेक्स देखिए, यस यल से हो गया श्रीलंका, आई से हो गया इंडिया। ठीक है, तो श्रीलंका इंडिया इसको करते हैं। ये कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। होस्ट कहाँ था? विशाखापत्तनम में अभ्यास हुआ है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। बात करेंगे आगे कि मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच। सिनबैक्स किसके किसके बीच होता है? इंडिया और कोलंबिया के बीच, कंबोडिया के बीच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिनबैक्स और स्लीनेक्स में और सिम्बैक्स में, इसमें तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देख लीजिए, सिनबैक्स जो है ये इंडिया कंबोडिया के बीच होता है। सिम्बैक्स देखिए, यहाँ सिन है, यहाँ सिम है, तो सिम्बैक्स होता है इंडिया सिंगापुर के बीच और स्लीनेक्स होता है इंडिया श्रीलंका के बीच में। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाल ही में भारत को आए हुए हैं। इनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। इनकी भारत में पहली विजिट है। ठीक है, भारत श्रीलंका और मालदीव करते हैं दोस्ती नाम का अभ्यास। मालदीव और भारत करते हैं एकता और एक्वेरिन। नेपाल सूर्य किरण और बांग्लादेश के साथ बंगो सागर और संप्रीति नामक अभ्यास भारत करता है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, क्या नाम है? सर्वत्र, किसने डिजाइन किया है? डीआरडीओ ने। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो झांकी निकाली गई थी उसमें फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली? उड़ीसा ने जीती है। ठीक है, हाल ही में चक्रवात चीडो, क्या नाम है? चीडो, इसने किस एक द्वीप को तबाह कर दिया, नाम है मायोट। तो ये मायोट द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। किसका है? फ्रांस का है। ठीक है, इस पर फ्रांस का कब्जा है। तो यहाँ पर चक्रवात जो आया 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चली। ठीक है, और मायोट द्वीप को तबाह कर दिया, जो कि कहाँ पर है? हिंद महासागर में। किसका अधिकार है? फ्रांस का। तो ये चीजों को याद रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का सर्वाधिक पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। होस्ट कौन था राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु में होस्ट हुआ था। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीता है। जो 2025 में होस्ट करेगा इसको बिहार। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हाल ही में भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। ठीक है, फ्रांस में यूपीआई चलने लगा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। ठीक है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमन को, रोशनी नादर मल्होत्रा को और किरण मजूमदार को। ठीक है, इन तीनों लोगों को शामिल किया गया है। फर्स्ट पर रखा गया है उर्सुला वान डोर को, कहा कि यूरोपियन यूनियन की हेड है। और तीसरे पर रखा गया है जॉर्जिया मेलोनी को, इटली की पीएम है ये, मतलब जो इटली वाली प्रधानमंत्री जी हैं, ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलती हैं तो जिनका रील बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है अपने यहाँ भारत देश में, और प्रधानमंत्री मोदी से इनके अलग अलग रिश्ते बताए जाने लगते हैं, तो वही है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, चलिए, निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये एचसीएल की जो कंपनी है उसकी हेड है। और किरण मजूमदार बायोकॉन नाम की कंपनी की हेड है। और इनका रैंकिंग देख लीजिए, निर्मला सीतारमन को 28वीं रैंकिंग मिली है, रोशनी नादर को 81वें और 82वें नंबर पर है कौन? किरण मजूमदार। यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, जॉर्जिया मेलोनी वाला भी याद रख लीजिएगा 30वें नंबर पर, क्योंकि भारत में कुछ ज्यादा ही फेमस है इस समय। ठीक है,
कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वाधिक बजट जो है किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। और दूसरे नंबर पर अब निर्मला सीतारमण आ गई हैं। जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे तो इसकी हेड होती है फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, और इसको आर्टिकल 279A में रखा गया है जीएसटी काउंसिल। और 280 में क्या है? 280 में आपका है जो है वित्त का जो होता है आयोग, तो वित्त आयोग इसमें है 280 में, और 279 में कौन है? जीएसटी काउंसिल। बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले बजट किसने पेश किया था? तो के खरमुखम शेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला आईएनएस संध्याक था, दूसरा कौन है? आईएनएस निर्देशक। ठीक है, पहला आईएनएस संध्याक था, दूसरा आईएनएस निर्देशक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 किसकी बात कर रहा है? ग्रैमी अवार्ड की। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति, क्या नाम है? शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन जाकिर हुसैन से। जाकिर हुसैन साहब का हाल ही में निधन हो गया, तो इनके बारे में जान लीजिए कि पद्मश्री अवार्ड इनको 1988 में मिला था, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, 2023 में जो इस बार का पद्म विभूषण मिला था वो जाकिर हुसैन साहब इसमें शामिल थे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रखा। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य भारत में कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ओके, हाल ही में ब्याज सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्य बाला को चुना गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कौन देश के वासी के लिए। ये 34वें नंबर का ब्याज सम्मान है। ओके, जो 33वें नंबर का था वो मिला है पुष्पा भारती को। उनका जो रचना थी उनका नाम था यादें यादें और यादें। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वेड को मिला है। किसके लिए? उनकी उपन्यास आर्बिटर के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखिए। फर्स्ट ब्याज सम्मान किसको मिला था? तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और दिया गया था रामविलास शर्मा को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला किसको मिला था? देविका को मिला था। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस मोचे महोत्सव का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। क्या नाम है? दोस मोचे महोत्सव। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का रत्न के लिए सम्मानित किया है? कर्पूरी ठाकुर को, एम.एस. स्वामीनाथन को, लालकृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को और पी.वी. नरसिम्हा राव को। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? चौथे खेलो इंडिया गेम। कौन सा नंबर है? चौथा। क्या लॉन्च किया गया था? अष्टलक्ष्मी। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया था दोस्तों? अष्टलक्ष्मी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलेम है। भारत की तरफ से कौन है जो वहाँ पर न्यायाधीश है? दलबीर भंडारी। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष तक होता है। ओके, द हेग में नीदरलैंड में इसकी जो है मतलब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। हाल ही में कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी कहाँ विकसित की गई है? ब्रिटेन में विकसित की गई है। ठीक है, अब ये हीरे के अंदर तेज गति से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने से उत्पन्न ऊर्जा से ये चलेगी बैटरी। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यश सोमनाथ, जो कि इसरो के हेड हैं। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन DC में हुई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसको सौंपा था? बुखापेस्ट हंगरी को सौंपा था। और ये जो है इसमें जब गेम हुआ तो इंडिया की मेल और फीमेल दोनों टीम ने क्या जीत लिया है? गोल्ड मेडल जीत लिया है। गोल्ड मेडल ये थे। चेस ओलंपियाड था, चेस के लिए खेला गया था गेम इसमें। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन संबंध किससे है? 129वें संविधान संशोधन का संबंध तो एक राष्ट्र एक चुनाव से है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया है, जिसमें यस मतलब इसको लोकसभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस पर चर्चा होगी और आगे बिल पेश करने की कवायदें शुरू होंगी। यस मतलब इसको बिल पेश किया जाए, मतलब इसको लोकसभा एक्सेप्ट करे या ना करे, तो इसके रूप में वोटिंग हुई, जिसमें से 269 सांसदों ने कहा कि हाँ इसको पेश कर दिया जाए और 198 ने कहा नहीं। ठीक है, तो ये भी नंबर याद रखिएगा। किसी भी ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसको रामनाथ कोविंद जी ने हेड किया था इस समिति को, और चुनावी इसको जो है इन्होंने बताया कि चुनावी खर्चा को कम करने के लिए और कार्य में तेजी लाने के लिए इस बिल को पास होना बहुत जरूरी है। 128वां देखिए 129 नंबर का था बिल। 128वें नंबर का जो बिल था वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि पास हो गया और 106 नंबर का एक्ट बन गया। देखिए 128 नंबर का बिल था। ठीक है, बिल 128 नंबर का था। बिल जब पास किया जाता है किसी मतलब कोई विधेयक लाया जाता है उसको बिल कहा जाता है। ठीक है, जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है। तो बहुत सारे विधेयक ऐसे भी होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो 128 विधेयक कुल अभी तक लाए गए थे, जिसमें से 106 पास हो गए थे। अब ये 129वां विधेयक लाया गया है, देखा जाएगा कि ये पास होता है या नहीं।
भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया है। PSLV नहीं है, GSLV है, याद रखिएगा। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? कोलकाता में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। किसको हराया है? मध्य प्रदेश को हराया है। ठीक है, और कहाँ पर हुई? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे बने हैं। ठीक है, IPL में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है दोस्तों? ऋषभ पंत है, 27 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। ओके, COP29 बाकू अजरबैजान में, COP16 कोलंबिया में आयोजित हुआ। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? कोच्चि हवाई अड्डे पर। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? इसको नेपाल में। ठीक है, शांति प्रयास 4। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव क्या नाम है? गढ़ी माई महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? तो नेपाल का ये महोत्सव दोस्तों। नेपाल से देखेंगे कि इंडिया के कितने राज्य मिलते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल नेपाल से मिलते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहाँ नेपाली रुपया चलता है। ठीक है, पशु वध महोत्सव होता है ये, इसका नाम है गढ़ी माई महोत्सव। ठीक है, नेपाल में होता है, 5 साल पे लगता है। और भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर क्या करते हैं? वहां पर बलि देते हैं पशुओं की, जो कि बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पुरानी परंपरा है तो चल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा महोत्सव होता है, हर 2 साल पर यह लगता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टेस अकाइमा की खोज की है। कहाँ पर खोज की है इसकी? अमेजन वर्षा वन में। हाल ही में वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा, क्या नाम है? तुलसी गौड़ा का संबंध किससे है? इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटक की है ये और इनका निधन हुआ है। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1 लाख पेड़ों की देखभाल के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये फेमस है पर्यावरणविद के रूप में। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मालदीव में ये संपन्न हुआ दोस्तों, और इंडिया, श्रीलंका और मालदीव मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है इसको। कहाँ पर आयोजित हुई थी? लद्दाख पेंगोंग जो झील है वहां पर। ठीक है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलोंग में। हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? क्या नाम है? सेलिंग रेगाटा। ओके, इसको मतलब किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। कहाँ आयोजित हुआ था? केरल में आयोजित हुआ था। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी इसको आयोजित करती है और विजेता कौन रही है? रूसी नौसेना इसमें विजेता रही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का प्रारंभ कहाँ हो, मतलब कहाँ पर प्रारंभ होगी? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मेक्सिको को। ठीक है, FATF का नया अध्यक्ष, ठीक है, किसको घोषित किया गया? मेक्सिको। मेक्सिको की है ये। ओके, इनका नाम है राजा कुमार। क्या नाम है? राजा कुमार। ठीक है, सिंगापुर के हैं और मेक्सिको में इसका आयोजन हुआ। ओके, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अजय माणिक राव को नियुक्त किया गया है लोकपाल पद पर। किसको? अजय माणिक राव को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।